हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार लर्न विद महन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संसद ज्ञान परीक्षा शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड के द्वारा कक्षा 12वीं का जो प्रश्न पत्र 2023 का है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट आप सभी को प्रश्न पत्र बताएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में प्रश्न पढ़कर बताएंगे आप सभी को सामने, और जिसका जो करेक्ट आंसर हो वो आप सभी अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी। पहला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की स्मृति में किस सन में डाक टिकट जारी किया गया। दूसरा प्रश्न है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की रचना है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के मन में मुख्य रूप से जो शक्तियाँ निहित हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के विचारों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, सिख परंपरा के श्री गोविंद सिंह गुरु थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जीवन भर जिसके विरुद्ध संघर्ष किए। अगला प्रश्न है, दसम गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व की विशेषता थी। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ में जीवन के जो सिद्धांत 5 आकार दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजकुमार सिद्धार्थ ने किस लिए गृह त्याग किया। अगला प्रश्न है, समाज में समरसता हेतु सबके हित में अपना हित समझो सूत्र जिन्होंने किया। 11 प्रश्न है, सहजन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। 12वां प्रश्न है, शरीर में पथरी की शिकायत होने पर सहजन का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर को बालिका अहिल्याबाई की किस बात ने प्रभावित किया। अगला प्रश्न, भारतीय वैदिक विचारधारा के अनुसार वेद हैं। अगला प्रश्न है, जिस वेद में ऋचाओं में अर्थात मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के गुरु थे। अगला प्रश्न है, काशी में जिसने आदि शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान दिया। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य ने बदरिकाश्रम में जिस ग्रंथ को लिखा। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृत जिस देश की है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के महान सूत्र हैं। 22वां प्रश्न है, गीता संपूर्ण सार रूप में जिस पर केंद्रित है। 23वां प्रश्न है, व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है, जिसका कथन है। 24वां प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे पहली बार गांधी जी के आश्रम में रुके तो उन्होंने आश्रम जीवन में जो अनुभूति हुई। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न वैज्ञानिक दर्शन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न, मैगस्टेज की भारत यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में संकलित है। 28वां प्रश्न है, भारत को कालजयी बनाने में महत्वपूर्ण कारण रहा। 29वां प्रश्न है, पारसी ग्रंथ वेद अवस्था का अर्थ है। अगला प्रश्न, गीता के अनुसार सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकर होता है। अगला प्रश्न,
भारतीय न्याय व्यवस्था विश्व को सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है। यह विचार जिस विद्वान के थे। अगला प्रश्न है, किसी समाज के जीवन मूल्यों का आधार होता है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ प्रथम बार देखने पर राजा जनक को अभिव्यक्ति थी कि दोनों भाइयों में। अगला प्रश्न, कौटिल्य अर्थशास्त्र में दीवानी न्यायालय हेतु शब्द है। अगला प्रश्न है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, कहा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ताओ तथा कन्फ्यूशियस धर्म प्रचलित था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 37। धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है, यह कथन है। 38 नंबर प्रश्न है, दूसरे की उन्नति देखकर संताप होने का नाम है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृत का दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, पंडित श्री राम शर्माचार्य के अनुसार गृहस्थ जीवन है। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, सुकरात, अरस्तु, अफलातून जैसे दार्शनिकों के ग्रंथों को मैंने पढ़ा, लेकिन जैसी शांतमयी आत्मनिंदा उपनिषदों में पाई वैसी कहीं देखने को नहीं मिली, यह कथन है। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न, जिस देवी ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को अपनी तपोबल से प्रकट किया। 44 नंबर प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने भूटान पदयात्रा का उद्देश्य बताया। अगला प्रश्न, जो देश मैगसेसे पुरस्कार प्रदान करते हैं वे देश हैं। 46 नंबर प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार होता है। 47 नंबर प्रश्न है, जिनको दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न, अस्तो मा सदगमय जिस वेद से लिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, पांडिचेरी का वैदिक नाम है। 50 नंबर प्रश्न है, ज्ञान से बढ़कर संसार में और संपत्ति क्या हो सकती है, उसका कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ, ये कथन है। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, कवि, चित्रकार एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामलिंगम पिल्ली को तमिलनाडु में जिस रूप में सम्मानित किया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल की रचना है। 53 नंबर प्रश्न है, जिसको अध्यात्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व भारती का निर्माण जिस संस्था के अंतर्गत हुआ। 55 नंबर प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। अगला प्रश्न, रामायण। अगला प्रश्न है, रामायण और उसकी भाषा में जो युग विमेल हैं। अगला प्रश्न, मैडम ब्लावस्टिकी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड एज आई सी इट प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, उपनिषद का फारसी अनुवाद जिसके शासन में हुआ। अगला प्रश्न, इंडियन शेक्सपियर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अपने अध्ययन काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन मनीथियों के ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन किया। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृत जिसकी प्रेरणा देती है। 63 नंबर प्रश्न है, गीता में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया है। 64 नंबर प्रश्न है, वैदिक संस्कृत के प्रतीक स्वस्तिक का आशय है। 65 नंबर प्रश्न है, एन इंडियन पिलग्रिम जिनकी आत्मकथा है। 66 नंबर प्रश्न है, विद्या के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।
67 नंबर प्रश्न है चीनी यात्री वायुयान जिसके शासन में भारत आया। 68 नंबर प्रश्न है जिस देश में अनेक विचार संस्कृतियाँ एवं जीवन प्रणालियाँ आई लेकिन उस देश की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही वह देश है। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में स्थित वे आश्रम जहाँ गंगा नदी महासागर में मिलती है। 70 नंबर प्रश्न है महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस जिसके निवासी थे। 71 नंबर प्रश्न है यहूदी मतावलंबी विश्वास करते हैं। 72 नंबर प्रश्न प्रकाश किरणों में रमन प्रभाव हेतु नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करने वाले लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न जो क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है मुझे इस देश में इतनी गहराई तक हल चलाने दो जिससे यथासंभव समस्याओं की जड़ तक पहुंच सके, ये कहा है। 76 नंबर प्रश्न है धनपत राय जिस साहित्यकार का मूल नाम था। 77 नंबर प्रश्न शिवा तो धर्म और संस्कृत के लिए आजीवन युद्ध कर यही मेरी गुरुदक्षिणा है या शिवाजी किसने कहा। यहाँ पर हम 77 नंबर तक प्रश्न कंप्लीट कर पाए हैं। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न है रावण जैसे अन्यायी से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है चाहे वो मेरे पिता हों या आप ही क्यों न हो, ये कथन रावण से जिसने कहा था। 79 नंबर प्रश्न है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के रचनाकार हैं। 80 नंबर प्रश्न है भगवान श्री रामचंद्र आज भी जिस देश में शिखर पुरुष माने जाते हैं। 81 नंबर प्रश्न है भारत नाम का उल्लेख जिस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ। 82 नंबर प्रश्न है वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिता जिसका वाक्य है। 83 नंबर प्रश्न है भारतीय संस्कृत का विश्वास है। 84 नंबर प्रश्न है 12 जनवरी को युवा दिवस जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 85 नंबर प्रश्न है जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न है विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारियों का मुख्य संग्रह बृहद संहिता के लेखक हैं। 87 नंबर प्रश्न है मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्यापक एक महान नियम है, यह कथन है। 88 नंबर प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जीवन उद्देश्य था। 89 नंबर प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस मनाने की तारीख है। 90 नंबर प्रश्न है उपनिषद का अर्थ है। 91 नंबर प्रश्न है मैगस्टीज की भारत यात्रा वृत्तांत जिसमें संकलित है। 92 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 93 नंबर प्रश्न है जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 94 नंबर प्रश्न है दक्षिण की गंगा कहलाती है। 95 नंबर प्रश्न है गांधी जी को जिस संस्था ने सबसे अधिक गरीबों तथा गिरे हुइयों का मित्र कहा वे संस्था है। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न है आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में गीता का अनुवाद जिस नाम से किया। 97 नंबर प्रश्न है भारतीय संस्कृत ने जिन पुरुषार्थ का ज्ञान दिया। 98 नंबर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है देशांतर सोनी रेखा से प्रारंभ होती है। लास्ट 99 क्वेश्चन है सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया। लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है जिस स्थान पर कीर्ति स्तंभ स्थित है वह स्थान है।
अब हम आगे टाई ब्रेकर प्रश्नों की ही बात कर लेते हैं। जो 5 टाई ब्रेकर प्रश्न दिए जाते हैं वो सभी को अनिवार्य होते हैं करने के लिए। टाई ब्रेकर प्रश्न भी हमारे सामने हैं, आप सभी को हम फटाफट पढ़ के बता देते हैं। पहला टाई ब्रेकर प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के 4 पुरुषार्थों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आदिकवि कालिदास के 4 ग्रंथों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन डॉक्टर हरगोविंद खुराना के आविष्कारों को बताइए। चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार विद्वान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार के संबंध में बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण, कपिल देव, अजीत पाल सिंह, चौधरी राम, ये जिस खेल से संबंधित है बताइए। यहाँ पर कंप्लीट कक्षा 12 का पेपर प्रश्न पत्र पढ़कर हम आप सभी को बता चुके हैं। आप सभी अपने जो करेक्ट आंसर हो वो आप सभी चूज कर लीजिएगा। जिनका भी कल 7 अक्टूबर को पेपर है उन्हें बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रश्न पत्र आप सभी को बता दिया, प्रश्न पत्र यही आएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वास रखिए, यहाँ पर 100% सही सटीक जानकारी दी जाती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि कुछ पूछना हो, यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।